मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी रिमझिम की बुक से पार्ट 3 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी रिमझिम की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 18 पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के लिए, उसका जवाब सोचिए और अपनी पेरेंट्स को उसका आंसर दीजिए। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, ये चारों चीज़ें दी हुई हैं। इनका इस्तेमाल करके आप कौन सी शरारत कर सकते हो, कैसी शरारत कर सकते हो, ये आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिएगा। लेसन शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, वो घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वे रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वे आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि अपने घर में अकेली रहती थी, अपना सभी कामकाज वो खुद करती थी, खाना बनाना, कुएं से पानी लाना। अम्मा जो थी उनके साथ एक परेशानी थी, जब वो आंगन में झाड़ू लगाती थी तो आसमान आके उनकी कमर से टकरा जाता था, उनको परेशान करने लग जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान से तंग करे। आसमान जो था वो अम्मा को डेली तंग करता था जब भी वो झाड़ू लगाने आंगन में आती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। एक दिन क्या हुआ, अम्मा कुएं पे पानी भरने गई थी और वहाँ पर उसका किसी लेडी से झगड़ा हो गया और अम्मा उस दिन गुस्से में थी। वे झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें फिर छेड़ा। अम्मा जब झाड़ू लगाने के लिए आंगन में चली गई और झुकी तो आसमान ने उनको फिर से छेड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वो रोज़ छेड़ता था। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। उस दिन अम्मा गुस्से में थी, इसलिए आसमान को उन्होंने झाड़ू मार दी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। अब आसमान को अम्मा को परेशान करने में मज़ा आता था और उसको आदत हो चुकी थी। तो आसमान ने दूसरी बार फिर अम्मा को के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। जब दूसरी बार उसने फिर टक्कर मारी तो अम्मा ने दूसरी बार भी उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार आसमान ने क्या किया, पहली बार जब झाड़ू मारी थी तो वो पीछे हट गया था, लेकिन दूसरी बार उसने झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा। दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों ने एक एक सिरा झाड़ू का पकड़ लिया था और दोनों ही अपनी तरफ खींच रहे थे, छोड़ने को कोई भी राजी नहीं था। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। जो बूढ़ी औरत थी वो कब तक अपनी तरफ झाड़ू को खींचती रहती, थोड़ी देर बाद वो थक चुकी थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, पर आसमान अपनी तरफ झाड़ू खींचता ही रहा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर उठने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान को अभी भी शरारत सूझ रही थी और वो झाड़ू को अपनी तरफ खींचे हुए था। अम्मा ने उसको छोड़ने के लिए कहा तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और आप ऊपर जाके झाड़ू लगाना। अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। क्या हुआ था, जैसे जैसे आसमान उनको ऊपर लेके उड़ रहा था तो अब वो बहुत ऊपर पहुंच चुके थे और अम्मा अब झाड़ू छोड़ नहीं सकती थी, नहीं तो वो नीचे गिर जाएंगी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। तभी क्या हुआ, अम्मा ने वहाँ चांद को देखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अब वो चांद पर चढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने झाड़ू अभी भी नहीं छोड़ी। आसमान को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद ने उसकी मदद की तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। अब आसमान ने सोचा कि अगर चांद ने अम्मा की मदद की तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए मैं अम्मा को इस चांद पर ही छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी और आसमान ने अम्मा को झाड़ू समेत वहीं छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई।
वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। अब अम्मा वहीं चांद पर बैठी है। ये एक कहानी थी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये कहानी थी इस बुक में। और चांद वाली अम्मा इसको इसीलिए कहा है, इस कहानी का नाम चांद वाली अम्मा इसीलिए रखा है कि क्योंकि ये अम्मा अब चांद पर बैठी हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच।